गुरु कृपा से चर्चा आपके बीच आ रही है। कल आप श्रवण कर रहे थे स्तुति का अर्थ। स्तुति का सीधा सा अर्थ होता है गुणों का गुणगान करना, और गुणगान करना है गुणवान बनने के लिए, अन्य किसी अपेक्षा से नहीं, अन्य किसी कामना से नहीं, और किसी तरह की कोई चाहना नहीं। केवल एक ही भाव हो, एक ही लक्ष्य हो कि जिन गुणों का मैं संगान कर रहा हूँ उन्हीं गुणों को अपनाकर मैं भी गुणवान हो जाऊँ। जिनकी आराधना कर रहा हूँ मैं भी उन्हीं की तरह बन जाऊँ, मैं भी आराध्य हो जाऊँ, उन्हीं जैसा बन जाऊँ। ये स्तुति का लक्ष्य होता है और यही सार्थकता होती है, यही जीवन में विकास का मूल मंत्र है। किसी अमीर आदमी के पास जाकर के कोई व्यक्ति रहे और वहां जाकर के वो सिर्फ उस अमीर आदमी को खुश करे और उससे कुछ चंद रुपए ले, तो वो हमेशा भिखारी का भिखारी ही रहेगा, हमेशा हाथ फैलाता ही रह जाएगा, हमेशा उसकी ऊपर ही निर्भर रह जाएगा, हमेशा वो उसकी दया, उसकी कृपा और उसकी मेहरबानी के लिए ही तरसता रहेगा। लेकिन उसी अमीर आदमी के पास जाकर या उसी बिजनेस टाइकून के पास जाकर, उसी अच्छे व्यापारी के पास जाकर के वो व्यक्ति रहता है और धीरे धीरे से वो सीखता है कि वो व्यापार कैसे करता है, व्यापार को कैसे चलाता है, व्यापार में इसने अपना मुकाम कैसे बनाया है, और धीरे धीरे उन गुणों को वो सीख जाए, उन बातों को समझ जाए, तो एक दिन वो भी उसके जैसा व्यापारी बन सकता है। संभावना है, लेकिन सीखेगा तब। अब ये डिपेंड करता है वो उसके पास रहकर उसके टुकड़ों पर पलना चाहता है या उससे कुछ सीखकर उसी के सामने खड़ा होना चाहता है। ये व्यक्ति के एटीट्यूड पर निर्भर करेगा कि वो क्या करना चाहता है, वो सीखना चाहता है या केवल मांगना चाहता है। और यही स्तुति के संदर्भ में है, भगवान के आगे हमेशा हाथ फैलाकर मांगते रहना है या भगवान की तरह अपने जीवन को बनाकर औरों को देना सीखना है, या अपने आप को इतना समर्थ बना लेना है कि कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े, चाहे भगवान ही क्यों ना हो। अपना ही जीवन ऐसा हो जाए कि कभी किसी के आगे हाथ फैलाने ही ना पड़े। हम लोग जब विहार करते हैं तो रास्ते से चलते हुए बहुत सारी चीजें देखने में आती है। कहीं पर घर होते हैं, कहीं पर दुकानें होती है, कहीं पर मंदिर होते हैं। और अधिकांशतया जब रोड के, सड़क के किनारे से चलते हैं तो जो मंदिर मिलते हैं उनमें 90% जो रास्ते के किनारे मंदिर मिलते हैं वो मंदिर होते हैं हनुमान जी के। हनुमान जी के मंदिर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और अधिकांशतया वो रोड पर ही बनाए जाते हैं, सड़क के किनारे बनाए जाते हैं। तो जब हम उनके करीब से गुजरते हैं, हनुमान का मंदिर देखते हैं, तो अक्सर नज़र पड़ जाती है कि हनुमान के मंदिर पर एक बात लिखी होती है, और वो होती है संकट मोचक हनुमान जी। आपने भी पढ़ा है, जगह जगह लिखा होता है संकट मोचक हनुमान जी। जब वो पढ़ते हैं तो विचार आता है कि पाप करे आदमी, बुरे काम करे आदमी, गलत काम करे आदमी, और संकट मोचे हनुमान जी। बड़ा कमाल का गणित है। एक कर्म हमारे है और काटेंगे हनुमान जी। ड्यूटी किसी और को सौंप रखी है। आदमी अपना काम करके कभी खुश नहीं होता, वो हमेशा अपना काम दूसरे को सौंपता है, दूसरे को देता है। तो सारे गलत काम आदमी खुद करता है और चाहता है कि मैं एक बार जाऊं हनुमान जी के आगे माथा टेको और मेरे सारे के सारे संकट खत्म हो जाए, मेरे सारे दुख मिट जाए, मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाए, परेशानियां खत्म हो जाए। फिर वो चाहे कितना ही कुछ गलत पे गलत गलत करता रहे, लेकिन हनुमान जी उसके संकट मिटा दे, खत्म कर दे। लेकिन याद रखना,
जिन हनुमान को आप पुकारते हो वो हनुमान श्री राम के भक्त है, श्री राम के भक्त है। और हनुमान उन्हीं की मदद करते हैं जिनको राम प्रिय होते हैं, जिनको राम अच्छे लगते हैं, या जिनका जीवन राम जैसा होता है। मैं ये नहीं कहता कि हनुमान मदद के लिए नहीं आएंगे, लेकिन उसी की मदद करने आएंगे जो राम जैसा होगा, जो राम का भक्त होगा, जो राम की तरह आदर्श जीवन जीता होगा, जो राम की तरह अपने जीवन में मर्यादाओं को महत्व देता होगा, जो राम की तरह अपने रिश्तों को संजो कर रखना जानता होगा, जो राम की तरह अपने भाई के लिए कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ने को तैयार रहता होगा, राम की तरह जो अपनी पत्नी से प्यार करता होगा, यानी जिसके अंदर वो गुण होंगे, वो मूल्य होंगे, वो संस्कार होंगे, वो मर्यादा होगी, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हनुमान आएंगे आएंगे और 100% आएंगे। लेकिन अगर गलती से कहीं आप रावण के भक्त हुए, अगर बुलाने वाला कहीं गलती से रावण जैसे आचरण वाला होगा, तब भी 100% हनुमान जी आएंगे। लेकिन याद रखना, संकट मिटाने के लिए नहीं, बल्कि उसके संकट बढ़ाने के लिए, क्योंकि रावण के लिए तो हनुमान ही खुद एक बड़ा संकट है, हनुमान ही अपने आप में संकट है। इसलिए हनुमान को बुलाना हो तो पहले राम बनना पड़ेगा, और जब राम बन गए तो हनुमान को बुलाने की जरूरत नहीं है, हनुमान खुद आपकी सेवा में खड़े हो जाएंगे 24 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन देवताओं की कृपा भी ऐसे ही नहीं मिलती, उसके लिए भी पुण्य चाहिए, उसके लिए भी शुभ कर्म चाहिए। देवताओं की आराधना करके कोई देवताओं को प्रकट करता है और उनसे वरदान मांगता है, तो देवता यूं ही वरदान नहीं दे दिया करते, देवताओं को भी ध्यान लगाना पड़ता है, और वो अपने ध्यान के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर देखते हैं कि इसका पुण्य कितना है, और उसी के आधार पर वरदान देते हैं। यानी बेसिकली बात घूम फिर के हमारे ही कर्मों पर आ जाती है, हमारे ही जीवन पर आ जाती है कि हमारे कर्म कैसे हैं, और जैसे कर्म होंगे वैसा ही तो परिणाम होगा। कहते ना, जैसे करनी वैसी भरनी, ये तो सीधा सा गणित है, जो बोओगे वही तो काटोगे, जैसा लगाया होगा वैसा ही तो उगेगा, जिस तरह का कर्म होगा वैसा ही तो फल आएगा, और जो आदमी करता है उसका फल भी उसी को मिलता है। ऐसा नहीं कि किया किसी ने और मिलेगा किसी को, ऐसा गणित नहीं होता है। एक बार एक बहन हमारे प्रवचन में आया करती थी, तो वो बड़ी दुखी थी, बड़ी परेशान थी। हमने उस बहन से एक दिन पूछा कि बहन क्या बात है, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। तो उस बहन ने कहा कि महाराज वैसे तो सब ठीक है, एकदम आनंद है, बढ़िया है, व्यापार अच्छा है, घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, सासू की कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा बहन यही तो सब जड़ होती है, अगर ये सब कुछ नहीं है तो फिर समस्या क्या है, फिर परेशानी क्या है। उस बहन ने कहा कि महाराज परेशानी ये है कि मेरे जो पति है वो धर्म कर्म को नहीं मानते। स्थानक में मैं उनको रोज समझाती हूं चलो चलो चलो, लेकिन वो स्थानक में नहीं आते। मैं रोज प्रवचन में आती हूँ, प्रवचन सुनती हूँ, लेकिन उनको कितनी बार बोल चुकी हूँ महाराज इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा सुनाते हैं, एक बार आ जाओ, एक बार सुन लो, एक बार प्रवचन में आ जाओ। लेकिन वो है कि टस से मस नहीं होते, नहीं मानते, नहीं सुनते, नहीं आते। और इसीलिए मैं महाराज बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा तुम यहाँ पर कैसे आती हो। तो उस बहन ने कहा कि वो गेट पर आकर मुझे छोड़ जाते हैं, गेट पर आकर छोड़ जाते हैं, लेकिन अंदर नहीं आते। मैंने कहा लेने के लिए कौन आता है। बोले लेने के लिए भी वही आते हैं, यानी छोड़ के घर जाते हैं, थोड़ा सा काम निपटा के फिर आते हैं और मुझे लेकर चले जाते हैं। बाहर 2 बार आना जाना हो जाता है, लेकिन अंदर
नहीं आते। मैंने कहा बस काम हो गया, गेट पर तो आते हैं ना, गेट तक हम आ जाएंगे, गेट तक लेने के लिए हम पहुंच जाएंगे, बस टाइम का ध्यान रखेंगे, गुरु महाराज बैठे हैं लोगों को संभालने, हम उनको पकड़ लेंगे। बोले अच्छा महाराज, बहुत कृपा होगी अगर आपकी वजह से वो आना शुरू कर दें। तो एक दिन प्रवचन खत्म होते ही हम गेट पर पहुंच गए। उस बहन को लेने के लिए जैसे ही महाशय आए तो हमने उनको पकड़ लिया। अब शर्म के मारे, लिहाज के मारे उन्होंने कहा मथेन वंदामी। मैंने कहा चलो खैर इतना तो आता है। कई बार लोग हमको भी देखकर जय जिनेन्द्र बोल देते हैं, उनको पता ही नहीं कि महाराज को बोलना क्या होता है, महाराज को वंदना करनी कैसे होती है। मैंने कहा भाई थोड़ा रंग तो दिख रहा है। तो उस भाई से बातचीत करनी शुरू करी, थोड़ी बातचीत हमने करी। उसके बाद हमने उनसे कहा कि भाई क्या बात है, तुम स्थानक में क्यों नहीं आते, हमारे पास क्यों नहीं आते, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है। उसने कहा कि नहीं नहीं महाराज, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं धर्म करने की जरूरत नहीं समझता, मुझे नहीं लगता कि मुझे धर्म करने की जरूरत है। मैंने सुना तो मुझे बड़ा गजब लगा, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझसे ऐसे कहा था कि मुझे धर्म करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है? तो उस भाई ने कहा कि मुझे ये बताओ महाराज, मेरी बहन रोज आपके प्रवचन में आती है। मैंने कहा हाँ भाई रोज आती है। बोले ये रोज सामायिक करती है। मैंने कहा हमने देखा है रोज सामायिक करती है। बोले ये रोज माला भी करती है। मैंने कहा हाँ माला भी हाथ में पकड़ी हुई होती है, माला भी करती है। बोले बीच बीच में कभी एकासना, कभी उपवास, कुछ ना कुछ पचकान भी करती होगी। मैंने कहा कि हाँ गुरु महाराज पचकान देते हैं। तुम्हारी जो धर्म पत्नी है बड़ी धर्मनिष्ठ है, बड़ी धर्म में विश्वास रखती है, तरह तरह के त्याग, नियम, पचकान, सामायिक, माला, पूजा, वंदना सब कुछ करती है, सब अच्छे काम करती है। तो उसने कहा कि महाराज मेरा बस इतना सा सवाल है, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। मेरी पत्नी इतना धर्म ध्यान करती है, इतने अच्छे काम करती है, इतने शुभ काम करती है, तो मुझे ये बताओ कि इसको अच्छी गति मिलेगी, इसको मोक्ष मिलेगा? मैंने कहा भाई अगर ये सच्चे दिल से करती होगी तो इसको मोक्ष जरूर मिलेगा। उसने कहा कि बस महाराज मैं इसीलिए धर्म ध्यान नहीं करता। मैंने कहा मतलब समझ में नहीं आया। तो बोले महाराज जब ये इतना धर्म ध्यान करती है तो मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब ये मोक्ष में जाने लगेगी मैं इसी के पैर पकड़ लूंगा, इसी के सहारे मैं भी मोक्ष में चला जाऊंगा, मैं भी मोक्ष में पहुंच जाऊंगा। मैंने उस भाई से कहा कि पत्नी के पैर पकड़ने से मोक्ष नहीं मिलेगा, उसके लिए तुझे तो परमात्मा के ही चरण पकड़ने पड़ेंगे, प्रभु के चरण ही पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि जो कर्म करता है परिणाम भी उसी को मिलता है। हमारे शास्त्र कहते हैं ना, श्रेनिक राजा गया नरक में और चेलना रानी गई स्वर्ग में। थे पति पत्नी, थे राजा रानी, लेकिन श्रेनिक के अपने कर्म है और चेलना के अपने कर्म है। जो करेगा, पत्नी करेगी तो फल पत्नी को मिलेगा, और पति करेगा तो उसका फल पति को मिलेगा। ऐसे बट नहीं सकता। इसलिए हमें जुड़ना होगा परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा के चरणों से, परमात्मा की स्तुति से, महावीर की स्तुति से। और अगर हम सुनेंगे, हम उसके हिसाब से जिएंगे, तभी हमें परिणाम मिलेगा। अगर आप में से भी कुछ ऐसा सोचते हो तो घर जाके अपने पति को बता देना या अपने घर वालों को बता देना कि खुद ही आना पड़ेगा, तभी कल्याण होगा, तभी कल्याण हो सकता है। संत आनंद घन कहते हैं एक भंवरी नाम का कीड़ा होता है। वो कीड़ा क्या करता है, कहीं से एक छोटे से कीड़े को उठाकर अपने बिल में रख देता है और कहते हैं उस घर के ऊपर बैठकर वो गुंजार करता है, आवाज करता है, और 6 महीने तक लगातार वो कीड़ा आवाज करता रहता है। और बिना उड़ने वाला कीड़ा जो वो अपने उसमें रखता है, तो कहते हैं 6 महीने बाद वो आवाज सुन सुनकर वो जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा भी
उड़ने वाला कीड़ा बन जाता है। तो संत आनंद घन कहते हैं स्तुति ऐसे ही होती है। निर्गुणी व्यक्ति भी जब परमात्मा के गुणों का गान करता है तो वो भी धीरे धीरे गुणवान बनता जाता है। उसके जीवन में भी गुणों का जन्म होता है। यत्र यत्र मनोदेहि धारयेत सकलम धिया स्नेहाद द्वेषाद भयात याति तत्स्वरूपताम। यानी आदमी जिस जिस भावना में डूबता जाएगा वैसा वैसा स्वरूप प्राप्त करता जाएगा। तो आइए महावीर में डूबे, महावीर में डूबेंगे तो ही महावीर हो पाएंगे। आइए चलते हैं महावीर गाथा की ओर। वीर प्रभु के चरण कमल में, वीर प्रभु के चरण कमल में सादर शीश झुकाए हम महावीर बन जाए, हम महावीर। वीर की गाथा सुन कर के हम, वीर की गाथा सुन कर के हम वीर अपनाए हम महावीर बन जाए, हम महावीर बन जाए। दो प्रकार की दृष्टियां होती है। एक होती है साधारण दृष्टि, एक होती है असाधारण दृष्टि। एक विजन होता है जो जनरल कैटेगरी में आता है और एक होता है स्पेशल कैटेगरी में। साधारण दृष्टि वो होती है वो देखती है जो होता है, और असाधारण दृष्टि वो होती है जो सामने चीज में वो देखता है जो होता है पर दिखाई नहीं देता। वो दृष्टि असाधारण दृष्टि मानी जाती है। देखने देखने में भी बड़ा अंतर होता है, देखने देखने में भी बड़ा फर्क होता है, और जो देखने की कला है वो बड़ी कमाल की होती है। उस व्यक्ति को जिसे ये नजर आ जाए कि उसमें क्या संभावना छिपी है, वही वास्तव में इतिहास रचता है। जो ग्रेविटी की थ्योरी बनी, न्यूटन ने जब गिरता हुआ सेब देखा तो उसके मन में विचार आया कि ये सेब पेड़ से नीचे क्यों गिरा, और गिरा तो जमीन पर क्यों आया, नीचे क्यों आया और ऊपर क्यों नहीं गया। इससे पहले भी लाखों लोगों ने ये दृश्य देखा होगा, लेकिन सोचा सिर्फ उसी ने, सोचा सिर्फ उसी ने कि ये फल नीचे ही क्यों आया, और जो भी चीज गिरती है वो नीचे क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती। और जब वो सोचने लगा तो उससे ग्रेविटी की थ्योरी निकली कि ये गुरुत्वाकर्षण होता है, और उससे सारा सिद्धांत निकला और विज्ञान का बहुत बड़ा आधार बन गई ये सिद्धांत, ये थ्योरी कि ये ग्रेविटी, ये गुरुत्वाकर्षण है। तो यानी जो उसमें वो देख पाए जो हर किसी को नहीं देखता, वही वास्तविक कलाकार होता है। जो बीता हुआ कल देखे वो बेकार, यानी बीते हुए कल के बारे में सोचते रहे उसका कोई अर्थ नहीं। जो बीता हुआ कल देखे वो बेकार, जो आज को देखे वो साकार। यानी जो आज को देख रहा है वो आज को देखकर चल रहा है, उसके देखने का अर्थ है, कुछ महत्व है। जो बीता कल देखे वो बेकार, जो आज को देखे वो साकार, और जो आने वाले कल को देख सके वो होता है कलाकार, वो होता है कलाकार। उनकी दृष्टि में गजब की बात हुआ करती है। जो आज के बाद भविष्य में क्या हो सकता है, उस भविष्य को आज ही भाप ले, आज ही समझ ले, और वही तो लीडर बना करते हैं, वही तो आगे जाकर के इतिहास रचा करते हैं, वही तो आगे चलकर के लाखों लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर पाते हैं। वो लोग जो आज से 50 साल बाद होना चाहिए, उसका सृजन
50 साल पहले ही करना शुरू कर देते हैं, 20 साल पहले ही करना शुरू कर देते हैं, और इस समय करने पर लोग विरोध करते हैं। लेकिन जो लोग विरोध करते हैं, सालों बाद वही उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं कि हम गलत थे और आप सही थे। अगर जो भविष्य में होने वाला है उसे आप आज करेंगे तो विरोध होगा, लेकिन उसी से इतिहास का सृजन होगा, उसी से इतिहास का निर्माण होगा। और जिसे अपने आप पर भरोसा हो उसे कुछ करने से डरना नहीं चाहिए, नया कार्य करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी से उसके भीतर का नेतृत्व झलकता है, उसके भीतर की लीडरशिप झलकती है और लोगों के बीच आती है, और वही से एक महान व्यक्तित्व का जन्म होता है। तो जो भविष्य को देख सके, जो भविष्य को निहार सके, जो भविष्य में क्या छिपा है उसे महसूस कर सके, और महावीर के जीवन की यही तो खासियत रहे। अर्जुन माली आया तो महावीर ने ये नहीं देखा कि ये हत्यारा है, बल्कि महावीर ने वो देखा कि ये वो मुनि है जो लोगों के पत्थर खाने के बाद भी उनको पलटकर जवाब नहीं देगा। आप जैसा और हम जैसा होता तो अर्जुन माली को देखकर नफरत करता, उससे दूर भागता, लेकिन महावीर ने बाहें खोलकर स्वागत किया, क्योंकि महावीर को उसका आज नहीं बल्कि उसका कल दिखाई दे रहा था। महावीर ने चंड कौशिक के साथ भी तो यही किया, उसका आज नहीं देखा कि वो डसेगा, वो जहर उगलेगा, बल्कि महावीर ने वो आगे आने वाला कल देखा कि यही जो सबको फुफकारता है, जिसने पूरे जंगल को जलाकर राख कर दिया है, जिसने न जाने कितने लोगों की जानें ले ली है, यही चंड कौशिक ऐसा समता का पुजारी हो जाएगा कि उसके शरीर को छोटी छोटी चींटियां छलनी कर देगी, लेकिन पलटकर वो जरा सा भी किसी पर प्रहार नहीं गिरेगा। महावीर अर्जुन माली का उद्धार कर पाए क्योंकि उन्होंने उनके आज को नहीं बल्कि उनके कल को देखा। चंड कौशिक का भला इसीलिए कर पाए क्योंकि उसके वर्तमान को नहीं उसके भविष्य को देखा, और भविष्य को देखने की ताकत महापुरुषों में हुआ करती है, महापुरुषों में हुआ करती है, और वो बहुत आवश्यक होता है। भगवान महावीर का प्रथम भव है नैसार का भव। नैसार के भाव में जो सौंदर्य का निर्माता है नैसार, जो कलाकृतियों को जन्म देता है, लकड़ियों की मूर्तियां बनाता है और ऐसी मूर्तियों का निर्माण करता है कि देखने वाले देखते ही रह जाए, दंग रह जाए, ऐसे प्राण भर देता उन मूर्तियों में कि एक बार लोगों को यह हैरानी हो जाती कि सामने रखा कोई स्टैचू है, मूर्ति है, या सचमुच में कोई जीवंत प्राणी खड़ा है। और ऐसे लकड़ी में प्राण भरने की ऊर्जा जिसमें थी, ऐसा था नैसार, ऐसा कलाकार था नैसार। और यही कला तो महावीर के भाव में काम आई। नैसार के भाव में वो लकड़ियों को सुंदर बनाता था और महावीर के भाव में जीवों को सुंदर बनाने लगे, इंसानों को सुंदर बनाने लगे। नैसार के भाव में लकड़ियों का भविष्य लिखते थे और महावीर के भाव में इंसानों का भविष्य लिखते थे। तो यात्रा शुरू नैसार के भाव से ही है। जो कुछ महावीर ने पहले अच्छा किया उसी का उत्कृष्ट रूप है महावीर, और जो जो अपने जीवन में निकृष्ट किया उसके परित्याग का परिणाम है महावीर, उसके परित्याग का नाम है महावीर। तो ये जो कुछ महावीर बने वो अपने अनुभव के आधार पर बने, और व्यक्ति जीवन में जो कुछ भी बनता है वो अपने अनुभव के आधार पर ही तो बनता है। उन अनुभवों के आधार पर जैसे जैसे वो निखारता जाता है उसके जीवन का विकास होता जाता है। जैसे जैसे महावीर की कहानी आगे बढ़ेगी आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे महावीर ने अपने जीवन को निखारा, कैसे कैसे बिगड़ते हुए जीवन को सुधारा, और तब कहीं जाकर महावीर महावीर बन पाए, तब कहीं जाकर महावीर महावीर हो पाए। तो नैसार का भव एक कलाकार का भव है। कैसे उस कलाकार के जीवन में क्या क्या मोड़ आते हैं उसकी चर्चा आने वाले समय में। चर्चाएं बहुत लंबी होती हैं लेकिन समय की अपनी सीमा होती है।